नमस्कार दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट, अराउंड और राउंड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक प्रीपोजिशन के बारे में हमारी 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यह मेरी 7वीं वीडियो है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो मिल सके। आइए दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले अबाउट के बारे में देखते हैं। अबाउट का हिंदी में मीनिंग बारे में होता है, लगभग भी होता है और विचार होता है, ओपिनियन। ठीक है, तो हम लोग इसमें से एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। पहले बारे में। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है, तो बारे में शब्द जरूर आता है हिंदी में। अंग्रेजी में हम लोग उसके लिए अबाउट का यूज करते हैं। जैसे हमको मोहन के बारे में जानना है तो पहला एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, अबाउट मोहन, मोहन के बारे में, ये व्यक्ति हो गया। अगला एग्जाम्पल, ही नोज, वो जानता है, अबाउट लखनऊ, लखनऊ के बारे में, ये प्लेस हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, लखनऊ के बारे में वह जानता है। सीता वाज टेलिंग ए स्टोरी, सीता वाज टेलिंग ए स्टोरी, सीता एक कहानी कह रही थी। अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में, यस्टरडे, कल सीता गांधी जी के बारे में एक कहानी कह रही थी, बता रही थी। अगला एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। अगला, वी टॉक, हम लोग बातचीत किए, अबाउट बारे में, हिज प्लान, उसके प्लान के बारे में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के विचार के बारे में, प्लान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए अबाउट का यूज हुआ है। अब अगला पॉइंट, लगभग। लगभग क्या होता है? जब हम कहते हैं किसी भी समय के बारे में, वेट के बारे में कह लीजिए, एज के बारे में कह लीजिए कि लगभग वह इतने साल का होगा या लगभग 5 बजे होंगे। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो लगभग की अंग्रेजी अबाउट लिखी जाती है। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इट इज अबाउट 4 o'clock, 4 बजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 4 बजे हैं, लगभग, लगभग 4 बजे हैं। इट इज अबाउट 4 o'clock का मतलब हो गया लगभग 4 बजे हैं। लगभग जब शब्द आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक्यूरेट 4 नहीं बजे हैं। ठीक है, 4 बजने वाले हैं, यानी 4 बजने में अभी कुछ समय शेष है। इसको क्लियर करने के लिए यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं, नॉट एग्जैक्टली 4 o'clock, एकदम एक्यूरेट, ठीक 4 नहीं बजे हैं। ये अबाउट लग जाने से लगभग 4 बजे हैं, इसका मतलब एकदम एक्यूरेट, एग्जैक्ट 4 नहीं बजे हैं। 4 बजने में कुछ समय, सेकंड में या मिनट में अभी बाकी है। 4 बजने की तरफ समय जा रहा है।
अगला देखिए, ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 40 साल का है। वह लगभग 40 साल का है। लगभग शब्द आ गया अबाउट, तो लगभग जब आ गया है तो 40 साल का है, इसका मतलब अबाउट का यूज आपने किया है, तो इससे ये तात्पर्य होता है वो एग्जैक्ट 40 साल का नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। 40 साल से चाहे एक दिन कम हो, ठीक है, वह 40 साल से उसकी एज कम है, लगभग 40 के करीब पहुंचा है। इसको क्लियर करने के लिए यहां ब्रैकेट में लिख दिया हूं, नॉट एग्जैक्टली 40 ईयर्स, एकदम एक्यूरेट 40 साल का नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, लगभग, लगभग की अंग्रेजी आपकी अराउंड भी आती है, तो अराउंड और अबाउट में फर्क है। उस चीज को अभी मैं आगे अबाउट का जब बताऊंगा तो क्लियर करता हूं। यहाँ पर सॉरी, अराउंड का जब बताऊंगा तो क्लियर करूंगा। यहाँ पर हम अबाउट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अबाउट से तात्पर्य जो हिंदी में लगभग होता है वो पूर्णतया कंप्लीट नहीं हुआ आता है, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 ये लगभग के कॉन्सेप्ट को बताए यहाँ पर। अब पॉइंट आता है विचार। विचार के लिए अबाउट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 में। एग्जाम्पल नंबर 8 को पहले देखिए, हाउ अबाउट इट। हाउ अबाउट इट, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है। बोलचाल की भाषा में आप किसी से बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट इट आपने बोल दिया, तो अगला क्या समझेगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है, ऐसा पूछा जा रहा है। क्लियर। अगला देखिए, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको मैं क्लियर यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया हूं, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या विचार है। अबाउट का यूज जब यहां पर लग जा रहा है विचार से संबंधित, तब क्या हो जाएगा, ओपिनियन। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है। अबाउट गोइंग फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, लंबी यात्रा पर जाने के लिए। तो दोस्तों यहां पर इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा अबाउट का जो यूज हुआ है वो हम किसी के बारे में जानना चाहें, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे प्लेस हो, चाहे कोई तथ्य हो, ठीक है। और लगभग के बारे में कि लगभग से तात्पर्य हमारा जो अबाउट यूज होता है लगभग के लिए, इसका मतलब ये होता है हमारा वो अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। विचार, विचार के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 में ओपिनियन को देख लिए। आइए अब हम लोग अराउंड के बारे में। दोस्तों अराउंड, अराउंड राउंड शब्द से बना हुआ है। राउंड, राउंड माने होता है गोल, चारों ओर, उसके माने भी होता है आसपास होता है। अराउंड का मतलब भी होता है लगभग चारों ओर के आसपास के इर्द गिर्द सब ओर। अराउंड के इतने सारे मीनिंग्स हैं। अराउंड और राउंड इन दोनों में फर्क क्या है, यह जो अराउंड है ये अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है, और जो राउंड है वो ब्रिटिश में ज्यादा यूज किया जाता है। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसे ही होते हैं, मामूली फर्क होता है। वह मामूली फर्क मैं आपको अभी आगे क्लियर कर रहा हूं। दोस्तों आइए हम लोग अराउंड के बारे में, यह जो लगभग, देखिए अराउंड मीन्स भी लगभग होता है, ठीक है, इसको देखते हैं।
यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, इट इज अराउंड 4 o'clock। इट इज अराउंड 4 o'clock, लगभग 4 बजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अराउंड 4 o'clock। अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? अबाउट 4 o'clock। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर यदि हम अबाउट का यूज करते हैं तो ये देखिए इसी के ठीक सामने इट इज अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे हैं। यह सेंटेंस इट इज अराउंड 4 o'clock और इट इज अबाउट 4 o'clock, दोनों का हिंदी का अर्थ आपका एक है, लेकिन इंग्लिश में जब लिखा जाएगा तो उसको आप बहुत सावधानी से दोनों को अलग अलग अर्थों में समझेंगे। कैसे? अबाउट का यूज जब हमने यहाँ पर देखिए अबाउट का यूज किया है, अबाउट के यूज के बारे में जो लगभग शब्द आता है उसके बारे में मैंने बताया कि 4 o'clock, अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे हैं। अर्थात अबाउट का यूज हो जाता है तो एग्जैक्ट 4 नहीं बजा, उससे थोड़ा बाकी है। क्लियर? 4 बजने को होने जा रहा है, 4 बजने के करीब है समय, ठीक है, पहले है 4 बजे के। लेकिन जब अराउंड हमारा लग जाता है तो इससे ये तात्पर्य हो जाता है कि 4 बजे से मिनट सेकंड आगे भी हो सकता है और 4 बजे से मिनट सेकंड पीछे भी हो सकता है। ठीक है? अराउंड हिंदी में तो लगभग कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसको आप के आसपास से समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अराउंड 4 o'clock, 4 बजे के आसपास। 4 बजे हैं, आसपास कितने बज रहे हैं? 4 बजने के आसपास घड़ी की सुई है। ठीक है, तो लगभग 4 बजे हैं। जब अराउंड का यूज हो जाता है तो इससे तात्पर्य आपका यह निकलता है कि 4 बज के कुछ सेकंड बीत गया है या कुछ मिनट बीत गया है या कुछ मिनट कुछ सेकंड अभी 4 बजने में शेष है। अराउंड 4 बजने के आसपास, आगे पीछे दोनों तरफ इसके लिए अराउंड का यूज होता है। तो हिंदी और इंग्लिश में यही शब्दों का जो हिंदी होता है उसमें एक एग्जैक्ट आपका अर्थ क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द अराउंड और अबाउट का यूज आप करेंगे तो समझने वाला इसको आसानी से समझ लेगा। अबाउट का यूज करेंगे तो समझने वाला समझ लेगा कि अभी 4 नहीं बजे हैं, बजने वाले हैं, कुछ मिनट या सेकंड अभी बाकी है। लेकिन यदि आप अराउंड का यूज कर दिया तो समझेगा कि 4 बजने में मिनट सेकंड कम है या 4 बज के मिनट सेकंड ज्यादा हो रहा है, 4 बजे के आसपास ही घड़ी की सुई है। क्लियर? अगला एग्जांपल, आई शैल सी यू एट अराउंड 3 o'clock। मैं 3 बजे के आसपास आपसे मिलूंगा, लगभग 3 बजे मैं आपसे मिलूंगा। तो अराउंड से तात्पर्य हो गया 3 बजे से पहले भी आ सकता हूं मिनट सेकंड या 3 बजे के बाद भी आ सकता हूं 3 बजे के आसपास। ठीक है? और यदि यहाँ पर अराउंड के जगह पर अबाउट का यूज कर देते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हूं यहाँ पर देखिए अबाउट का यूज कर दिया हूं, आई शैल सी यू एट अबाउट 3 o'clock। इसका तात्पर्य क्लियर है कि 3 बजे से ठीक पहले, चाहे सेकंड भर ही पहले मैं आपसे मिलूंगा। क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो लगभग शब्द आता है हिंदी में, इसके लिए अराउंड का यूज जो किया गया है इसको आपने यहाँ पर देखा। अराउंड का कोई बॉर्डर नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट के आगे पीछे हो सकता है, उस स्थिति में अराउंड का यूज होगा लगभग के लिए। और जब एग्जैक्ट पॉइंट के ठीक पहले होगा तो लगभग के लिए आपका किसका यूज होगा? अबाउट का। क्लियर? फिर अब आगे आइए, चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है, के आसपास होता है, के इर्द गिर्द होता है, सब ओर, चारों तरफ से।
ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ए राउंड, और अभी आगे मैं आपको राउंड के बारे में बताऊंगा। दोनों में फर्क क्या है? ए राउंड जो है अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है, और राउंड ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन मामूली फर्क दोनों में है, जो अपने इंडिया में हम लोग समझते हैं। ए राउंड और राउंड। राउंड में क्या होता? मूवमेंट होता है। जब राउंड में मूवमेंट होगा तब वहां पर के आसपास कोई घूम रहा है, इर्द गिर्द सब हो, तो वहां पर राउंड का यूज होगा। यदि मूवमेंट नहीं है तो चारों ओर के आसपास के इर्द गिर्द या सब ओर के लिए अराउंड का यूज होगा। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ए क्राउड हैड गेदर्ड, भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अराउंड, आसपास, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के का जो दृश्य है उसके चारों तरफ आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यहां पर भीड़ का मूवमेंट उस तरह से नहीं है। चलना अलग चीज है, पांव से हल्का फुल्का लेफ्ट राइट होना अलग चीज है, और मूवमेंट का मतलब होता है प्लेस को चेंज करना। तो जब प्लेस चेंज होगा तो राउंड का यूज होगा। क्लियर? यहां पर चारों तरफ के लिए राउंड। अगला देखिए, देयर इज क्राइम ऑल अराउंड दिस सिटी, इस सिटी के चारों ओर क्राइम है, अपराध है। ठीक है। अगला देखिए, द थीव्स वेयर अराउंड माई हाउस, चोर मेरे घर के आसपास थे, चोर मेरे घर के आसपास थे। ठीक है। अगला देखिए, द न्यू टीचर लुक्ड अराउंड द रूम, नया टीचर रूम के चारों ओर आसपास देखे। दे वेयर ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल, वे लोग टेबल के चारों ओर बैठ रहे थे, टेबल के चारों ओर बैठ रहे थे। तो राउंड यहां पर राउंड का तात्पर्य चारों ओर, लगभग का तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर किया। अबाउट के संदर्भ में जो अबाउट और अराउंड दोनों का हिंदी में लगभग होता है, इसका कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में क्लियर किया। बाकी अराउंड का जो कॉन्सेप्ट चारों ओर के आसपास के इर्द गिर्द सब ओर जो है, यही राउंड का भी होता है। बस फर्क क्या है? अराउंड में मूवमेंट नहीं होता है, प्लेस चेंज नहीं होता है, और राउंड में क्या होता है? प्लेस चेंज होता है। आइए अब हम लोग में देखते हैं। राउंड मींस गोल होता है, आप जानते हैं, चारों ओर सब ओर। यह ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है। एक पॉइंट आप कहीं मूव कर रहे हैं तो आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। चारों ओर सब ओर के लिए राउंड का, लेकिन राउंड का तात्पर्य हिंदी में गोल भी होता है। तो उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, माई रिंग इज राउंड, मेरी अंगूठी गोल है। ये तो अलग हो गया। राउंड की जो हिंदी गोल होती है वो पहला एग्जाम्पल निकल गया। बाकी चारों ओर सब ओर, इसका जो हिंदी राउंड का जो ये हिंदी है चारों ओर सब ओर, इसमें क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट होगा तो आप राउंड का यूज करेंगे, और मूवमेंट नहीं होगा तब आप ए राउंड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर देखिए, सारी मैं एग्जाम्पल नंबर 2, 3 नंबरिंग मिस हो गई है मुझसे। देखिए अगला, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, मूवमेंट करती है। तो यहां पर क्या यूज होगा? चारों ओर की अंग्रेजी राउंड। क्लियर?
क्योंकि पृथ्वी में क्या है, मूवमेंट है, मोशन है। क्लियर। अगला ये, द मून मूव्स, द मून मूव्स, चंद्रमा घूमती है, अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर, राउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर। तो चंद्रमा में भी क्या है, मूवमेंट है, तब यहां पर क्या यूज होगा, चारों ओर की अंग्रेजी राउंड। यदि मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, अराउंड। अगला देखिए, वी स्पेंट, वी स्पेंट ए वेरी प्लेजेंट डे वॉकिंग अराउंड द टाउन, वी स्पेंट, हम खर्च किए, वेरी प्लेजेंट डे, बहुत सुहावना दिन, वॉकिंग, चलने में, अराउंड द टाउन, टाउन के चारों ओर, अराउंड द टाउन, टाउन के चारों ओर, अर्थात मैं टाउन में चारों तरफ पूरा दिन घूमता रहा। ठीक है, जिसके लिए बहुत अच्छे से यूज किया है, वेरी प्लेजेंट डे, बहुत सुहावना दिन, वॉकिंग, टहलने में, वो अपना सुहावना दिन टहलने में ही व्यतीत कर दिया, घूमने में ही व्यतीत कर दिया, राउंड द टाउन, टाउन में चारों ओर। इसमें भी मूवमेंट है, तो यहाँ पर राउंड का यूज हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अबाउट, अराउंड और राउंड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।